वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़ी बीच मझधार के, मेरी नैया पड़ी बीच, कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में एवं तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीन पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और विविध रागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बड़ी तल्लीनता के साथ, श्रद्धा के साथ आप सबको प्रभु महावीर स्वामी की मंगलकारी स्तुति श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। जहाँ आपको सौभाग्य सुनने का मिल रहा है, वहाँ मुझे भी समझ करके समझाने का सौभाग्य मिल रहा है। कहते हैं पुराने टाइम में जब घर में कोई खुशी का माहौल होता तो लोग मेहंदी बांटने जाते थे। समझ आ रही है ना? मेहंदी बांटने जाते थे तो मेहंदी बांटने वाले के हाथ बांटते बांटते खुद ही लाल हो जाते थे। तो जब कोई अच्छी चीज किसी को सुनाई जाती है तो सुनने वाले को तो लाभ हो, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, मगर सुनाने वाले को तो बहुत सौभाग्य होता है कि जिन्हें जिन वाणी के इन शब्दों का वाचन और उनके अर्थों को करने का सौभाग्य मिलता। तो कल तक हमने दो गाथाएं जो प्रश्न रूप थी, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी ने प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को जानने के लिए जिज्ञासा के रूप में दो गाथाएं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के सम्मुख रखी। तो आज आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज बतलाने जा रहे हैं कि भगवान कैसे थे, भगवान का ज्ञान कैसा था, दर्शन कैसा था, चारित्रशील कैसा था। तो चले तीसरी गाथा का उच्चारण। कियन से
कुसले महेसी खेयने से कुसले महेसी आनंद नाणी आनंद दसे आनंद नाणी आनंद जसंसीनो चको बैठियस जाना ही धम्मा जधीं जपे पूज्यं सोणं समणमाणाय पूज्यं सोणं समणमाणाय। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी ऐसे परमात्मा के गुण शब्दों के माध्यम से गाने जा रहे हैं, जिनकी महिमा, जिनका व्यक्तित्व इनएफेबल है, विच कांट बी पुट इनटू वर्ड्स, जो शब्दातीत है, ऐसे चारित्र का चित्र शब्दों के माध्यम से खींचने जा रहे हैं। तो पहला शब्द दिया, इस गाथा में 9 पॉइंट आएंगे। कितने पॉइंट्स? तो उनमें पहला पॉइंट भगवान की फिलॉसफी को, भगवान की भीतर की इंटेंशन को, भावना को, भगवान के सिद्धांत को बताने वाला पहला शब्द दिया, खेयन्नये से कुसले महेसी। पहला पॉइंट है, पहला शब्द है भगवान खेयन्नय थे। खेयन्नय का मतलब भगवान खेदज्ञ थे। भगवान कैसे थे? खेदज्ञ, खेद को जानने वाले थे। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ ज़्यादा शास्त्र पढ़े हो तो उस व्यक्ति को शास्त्रज्ञ बोलते हैं। शास्त्र जानाति इति शास्त्रज्ञ। ऐसे ही जो दूसरों के खेद को, दुख को, पीड़ा को समझने वाले थे, जानने वाले थे, ऐसे भगवान के लिए पहला शब्द कौन सा दिया? खेदज्ञ। भगवान दुनिया के दुख को जानने वाले थे, दुख के कारण को जानने वाले थे और दुख के निवारण को भी जानने वाले थे। तो पहला शब्द खेदज्ञ थे। खेदज्ञ के साथ साथ दूसरी इस शब्द की छाया मीन्स उसका अर्थ बनता है भगवान क्षेत्रज्ञ थे। भगवान क्षेत्रज्ञ थे, क्षेत्र को जानने वाले थे। और क्षेत्र अर्थ एक तो आता है आत्मा के लिए क्षेत्र, एक तो आत्मा को कहा जाता है और एक क्षेत्र कहा जाता है आकाश को, स्पेस को। तो भगवान इन सबको जानने वाले थे। तो हम सबकी एलाबोरेशन में बाद में जाएंगे, मगर पहला जो अर्थ हमने किया, भगवान खेदज्ञ थे। भगवान दुनिया के खेद को, पीड़ा को, तकलीफ को, पेन को, ट्रबल को, स्ट्रगल को, हर चीज को जानने वाले थे। जानते थे ये व्यक्ति क्यों दुखी है, भगवान जानते थे इसका दुख कैसे दूर हो सकता है। और भगवान ने तभी तो सिद्धांत रूप में क्या बोला, सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियों न मरिज्यो। सभी जीव जीना चाहते। भगवान ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं देखा कि इसे पीड़ा होती है, ये प्रतिकूल कंडीशन में घबरा जाता है, यदि इसे कोई मारना चाहे तो ये बचने की कोशिश करता है। सिर्फ इंसानों में ही नहीं, भगवान ने देखा कि दुनिया का हर एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक का प्राणी मृत्यु से डरता है, मृत्यु को दुख रूप मानता है, वो मरना नहीं चाहता। और तभी तो आचार्य सूत्र में भगवान ने उद्घोष दिया, सभ्य प्राणा पीयू आयु आउआ। जितने भी प्राणी है, प्राणी कौन? जो प्राण वायु लेते हैं। प्राणी किसे बोलते हैं? जो प्राण वायु लेते हैं। अब पौधे हैं, पौधों को भी सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन, भले हम बोलते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
लेते हैं, मगर उनको हवा का कंटेंट तो चाहिए ना, अपने प्राण तो चाहिए ना। अब ऐसे एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक वाले जितने भी प्राणी हैं, उनको प्राण वायु, नारकी हैं तो उन्हें भी श्वासोश्वास लेना है, देवी देवता है तो वो भी श्वासोश्वास लेते हैं, भले वो उनकी आयुष्य के अकॉर्डिंगली पक्षों वाला वो प्रोसेस आ जाता है। अर्थात जो प्राण वायु लेगा, जो जीवित रहेगा, उसे प्राणी बोला। तो कहा सभ्य प्राणा पी आऊगा, भगवान ने कहा सभी प्राणी अपनी उम्र से प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? कि मेरी उम्र बढ़ती रहे, मेरी उम्र घटे नहीं, मेरी मौत आए नहीं। अपने जिंदगी से सब लोगों को प्यार है। सुहु साया, सभी लोग सुख का स्वाद लेना चाहते हैं। किसका स्वाद? सुख, अनुकूलता। कोई भी दुख का आस्वाद करना नहीं चाहता। किसका आस्वाद करना चाहते हैं? सुख का, जो अच्छा है, जो अनुकूल है, उस हर परिस्थिति का आनंद लेना चाहते। दुख पड़ी कोला, दुनिया के जितने भी जीव हैं वो कैसे? दुख पड़ी कोला, अर्थात दुखों से किनारा करने वाले, दुखों से किनारा करने वाले। अब सपोज करो आपको पता चले कि आज तो घर में ना लाइट नहीं रहेगी और जनरेटर भी खराब है, इन्वर्टर भी खाली हो गए, तो ऐसे टाइम में आप घर पे रहना नहीं चाहोगे, कहाँ निकल जाओगे? या तो पार्क में चले जाओगे, या सोचोगे कि आज तो गाड़ी लेकर के कहीं दूर घूमने नहर के किनारे चलते। अर्थात दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति दुख से किनारा करता है। अब पिता को पता है ये मेरा बेटा मेरे आगे बोलता है, मेरी बात को काटता है, वो क्या सोचते हैं कि इससे किनारा करो। वो कोशिश करते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए कि इसको मैं जल्दी से जुदा कर दूं, अलग कर दूं। मैं ये हर रोज की इंसल्ट नहीं सह सकता। मैं जो प्रतिकूल है, जो अच्छा नहीं लगता है, हर व्यक्ति उससे किनारा करना चाहता है। और अपिय वह, दुनिया के समस्त जीव वध को, वध तो समझते हैं ना, वध से प्यार नहीं करते। मीन्स कोई भी मरना नहीं चाहता। इवन एक छोटी सी चींटी जा रही हो ना, तो आप अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करोगे ना, वो अपनी डायरेक्शन बदलेगी। क्यों? क्योंकि उसको तो खौफ होने लग जाता है कि शायद ये व्यक्ति मेरे को मारने लगा। दुनिया का कोई भी प्राणी वध से प्यार नहीं करता। और कोई कह सकता है महाराज इतने तो सुसाइड केस होते हैं, लोग को इतने तो ट्रेन के आगे निकल जाते हैं, कितने पंखे से झूल जाते हैं, उन्हें जिंदगी से प्यार ही नहीं होता। तो ध्यान देना है, जिंदगी से तो प्यार है, मगर समस्या इतनी गहरी उसे लग रही है कि उसे लगता है कि मैं समस्या से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मगर वास्तव में देखा जाए, आज समस्या उसकी जिंदगी से दूर हो जाए तो वो मरने के लिए तैयार नहीं होगा। और प्रिय जीवनों, जीवन सबको प्यारा है, जीवन सबको प्यारा है। जीवियों कामा, सभी जीने की कामना करते हैं, मरने की कामना। हल्की सी प्रॉब्लम होती है ना, पेट में दर्द होने लग पड़ा या सिर पे दर्द ज़्यादा, 4-5 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा, तो हमने रिश्तेदारों से सुना था कि उसके बेटे के ना दर्द बहुत होता था, स्कैन हुआ तो ट्यूमर निकल आया। अब क्या चिंता आने लग जाती है, कहीं मेरे ट्यूमर ना हो, ध्यान आने लग जाता है, दुखी होने लग जाते हैं। टेस्ट पे टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर साहब मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा, अभी तो मैंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से सेटल भी नहीं किया, अभी तो मैंने बहुत कुछ सोच करके रखा है, अभी तक मैंने उसमें से सारे काम नहीं किए। अर्थात कोई मरने की कामना नहीं करता, किसकी कामना करते? जीने की कामना। और सव्य सिंह जीवियं पियं नाई वायज कंचन, भगवान कहते हैं इसलिए किसी को भी तड़पाओ नहीं, किसी को भी पीड़ा मत पहुंचाओ। ये बात आचार्य सूत्र के पहले श्रुत स्कंद में ही, वो जो दूसरा चैप्टर है उसका तीसरा जो सब चैप्टर है, वहां पर भगवान ने ये बातें कही। क्यों? क्योंकि भगवान ने जाना कि हर व्यक्ति जीना चाहता है, मरना
और कोई कह सकता है भगवान ने कैसे जान लिया, तो उसका आंसर आगे आएगा, भगवान को केवल ज्ञान था। कौन सा ज्ञान? और भगवान ने स्वयं अपने पूरक भवों को भी तो सब कुछ मान लो हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह देख लिया। जैसे आंवले को बड़ा इजीली हर डायमेंशन से व्यक्ति देख सकता है, हाथ पे रखी हुई चीज जैसे कितनी इजीली आसानी से हमें दिखाई देती, ऐसे उन केवल ज्ञानी आत्माओं को तो दुनिया का हर पदार्थ आसानी से दिखाई देता है। और उन्होंने देखा, जब जब मैं कभी पृथ्वी काय था, अप काय था, तेजस काय था, वायु काय में था, वनस्पति काय में था, प्रत्येक में था, साधारण में था, 2 इंद्रिय वाले में था, 3 में, 4 में, पंच इंद्रिय त्रियंचों में था, कभी जलचर में था, कभी स्थलचर में था, कभी खेचर आकाश में उड़ने वाला प्राणी था, कभी भूमि पे चलने वाला भुजपुर था, कभी छाती के बल चलने वाला उरपुर था, कभी मन वाला था और कभी बिना मन वाला था, कभी पर्याप्त दशा में काल किया और कभी अपर्याप्त दशा में काल किया, और कभी मनुष्य बना और कभी समूर्छन मनुष्य बना, कभी नरकों में गया, कभी स्वर्गों में गया, मगर कहीं पर भी जाकर के उस जैसी भी कंडीशन में हूँ, कभी मरने की कामना नहीं की, कभी मरने की कामना। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति को ना किसी संतों की संगति से पता चल गया कि ये आने वाले टाइम में सूअर बनेगा। क्या बनेगा? तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं अगले जन्म में सूअर की योनि में जाऊंगा और मेरे मस्तक पे ऐसा चिन्ह होगा, तू मेरे को पहचान करके बंदूक लेकर के मेरे को मार देना। मैं ऐसी गंदगी में नहीं पलना चाहता, मैं वहां से निकल करके फिर पुनः मनुष्य बनूंगा जैसा गुरुओं ने बताया। और टाइम आने पर उसकी डेथ होती है, और डेथ होने के बाद सूअर भी बनता है, वैसे साइन सिंबल दिखने लग जाते हैं, घर के आसपास घूमता है, और जब आसपास घूमता है बेटे को याद आ गया ये कौन है मेरे। अब वो बंदूक लेकर के आता है मारने के लिए कि इसको इस योनि से क्या करवा दो, मुक्ति करवा दो। बहुत से लोग बोलते हैं ना, हम तो नॉनवेज इसलिए खाते हैं उस बेचारे की उस जून से क्या हो जाए, छुटकारा हो जाए। मगर उस सूअर ने उस टाइम उसको क्या बोला आदमी की भाषा में कि मेरे को मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं इस गंदगी में भी क्या हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे को बस मेरी तो विनय है कि मेरे को मत मारो। अब विचार करना है, मरना कोई भी नहीं चाहता। स्लॉटर हाउसेस में जाने वाली कितनी कितनी भैंसें, कितनी कितनी गायें, कितने कितने बछड़े कटने के लिए जाते हैं। हम दिल्ली साइड थे और छत के ऊपर संध्या शाम अभी नहीं हुई थी, दोपहर के बाद का कुछ वक्त था, छत के ऊपर अचानक विहार करके आए थे, तो जगह देखने के लिए ऊपर गए, और जैसे ही नीचे नजर गई तो एक ट्रक बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ, और वो ट्रक में मानो इतना ऊंचा है, और वो भैंसों से भरा हुआ, 1 2 3 4 मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ठसाठस भरा हुआ। मीन्स बाहर तो फट्टा है, इधर से भी बंद है, मगर ऊपर छत से तो दिख रहा है कि क्या जा रहा है। और फिर ख्याल आया कि इन लोगों के हृदय में दया, वैसे तो देखे कहा जाता है मारोगे तो मर जाओगे, मारोगे तो मर जाओगे, तारोगे तो तर जाओगे। यदि किसी को आप तकलीफ पहुंचाओगे, मारोगे, तो तुम्हें भी मरना और कटना पड़ेगा, और यदि तुम किसी पे दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी दया करने वाले बहुत आ जाएंगे। अब आज के टाइम में स्लॉटर हाउसेस में देखिए कितना कुछ कट रहा है, और इसी के साथ साथ कितना वो चमड़ा लोग पहन भी रहे हैं। अब आजकल कितने कितने वो वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स बन गए हैं, एलवी है, लुइस विटॉन है, और कितने सारे नाम बताते हैं। अब वो तो स्पेशली खेती करते हैं, उन पशुओं की खेती करते, वो क्रोकोडाइल्स की यदि चमड़ी उतारनी है तो बड़े बड़े उनके फार्म हाउसेस, बड़े बड़े उनके तालाब है जिसमें उनको पाला जाता है, बड़े किया जाता है, फिर बाद में उनकी चमड़ी को
उधेड़ लिया जाए, और फिर वो आप लोगों की बढ़िया बढ़िया सुंदर बेल्ट्स बनती हैं, पर्स बनते हैं, फिर आप में से कोई ना कोई बोलता है ये तो 2.5 लाख का है, ये तो 3 लाख का है, मगर ये नहीं पता कि उस व्यक्ति ने प्राण अपनी इच्छा से थोड़े ही छोड़े हैं, कितना तड़पा तड़पा करके उसके प्राण छीने गए हैं। और भगवान हर आत्मा की खीर को जानने वाले थे कि उन्हें पीड़ा हो रही है। तुम्हारा तो 2 पल का फैशन है, मगर कर्म कितना बंधेगा, और उस कर्म के कारण भुगतान करने के लिए तुम्हें कैसे कैसे स्थानों पर जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा किसी को मत तड़पाओ, किसी को मत तड़पाओ। अब विचार करना है, भगवान महावीर स्वामी जब माता त्रिशला के गर्भ में आ गए हैं, और उन्होंने तो क्या सोचा कि मैं यदि थोड़ा बहुत बॉडी शेप कर रहा हूँ, मूवमेंट्स कर रहा हूँ, शरीर को हिला रहा हूँ, तो मैं भी मेरी माँ को तकलीफ होती होगी। तो उन्होंने क्या कर लिया, खुद को टोटल साइलेंट कर लिया, अपने मूवमेंट्स को, बॉडी मूवमेंट्स को बिल्कुल रोक लिया, स्टिल होकर के माता के गर्भ में बैठ के। मगर जैसे ही माँ ने फील किया कि मेरा बच्चा अंदर से कोई मूवमेंट नहीं कर, अब वो चिंताग्रस्त हो गई। वो सोचने लगी पता नहीं मेरा बच्चा कहीं गल तो नहीं गया, कहीं खराब तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने अपहरण तो नहीं कर लिया। अर्थात उसने खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे माइंड सूदनिंग के लिए कि ये माता कंसीव्ड है, इसने बच्चे को कंसीव कर रखा है, तो इसका माइंड फ्रेश रहे, तो उस टाइम की वो साउंड थेरेपी उसे दी जा रही थी। मगर उसे सब कुछ नीरस लगने लग पड़ा, सब कुछ बंद करवा दिया, खाना नहीं, पीना नहीं। जैसे कोई कटी हुई बेल मुरझाने लग जाती है, ऐसे वो माँ मुरझाया मुरझाया सा मन, मुरझाया मुरझाया सा तन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब भगवान ने ये नोट किया कि मेरी माँ पीड़ा में है, तो उन्होंने उसी टाइम अपने शरीर को क्या कर दिया, हिलाना शुरू। और जैसे ही मूवमेंट की है तो माता की मानो गई हुई खुशियां वापस लौट आई, माँ प्रसन्न हो गई, झूम गई, एकदम मानो संजीवनी बूटी से किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया हो। तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ मेरा वियोग सह नहीं पाएगी, मेरी माँ मेरा वियोग सह नहीं पाएगी, इसलिए मुझे ये प्रण करना है कि जब तक मेरी माँ जीवित है, मेरे माता पिता जीवित है, तब तक मैं इनसे दीक्षा की आज्ञा नहीं मांगूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा अभी इतनी देर का भी विछोह नहीं सह पा रहे, और जब मैं चला जाऊंगा तो ये मेरा वियोग बिल्कुल नहीं सह पाए। अब विचार करना है, भगवान ने तो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मैसेज दे दिया, मगर आज जैन कम्युनिटी में ऐसे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, जिनके बच्चे उम्र इतनी हो गई है मगर अपना खाना खुद बनाना है, बाजार से खुद लेकर के आना है। एक जगह पर हम गए, गोचरी पे जाते हैं तो सब दिख ही जाता है, तो गोचरी पे गए तो जो गोचरी दिला रहा था, एक घर उसका एक घर उसके भाई का, मैं 2-3 बार जा आया था। एक दिन कहने लगे हमारे साथ हमारे मम्मी पापा भी इस एक सामने वाले मकान में रहते, तो वहाँ गए, भावना बहुत उत्तम, मगर वो दोनों बुजुर्ग हैं मगर सेवा करने वाला। अब विचार आता है जिनके भगवान का इतना उत्तम सिद्धांत था और उनके आज शिष्य, उनको फॉलो करने वाले लोग, प्रतिक्रमण तुम कम करते हो चल जाएगा, तुम और क्रियाएं कम करते हो चल जाएगा, मगर जो फंडामेंटल चीज है, क्योंकि घर से ही तुम्हारे धर्म की शुरुआत होती, यदि वहां पर तुम उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उन्हें फालतू की चीज समझ रहे हो, तो याद रखना आने वाले टाइम में तुम्हें भी कोई पहचानने वाला नहीं होगा। तो लिखा तो है बड़ा सुंदर कि माँ जो अपने बच्चे को दूध पिला करके बड़ा करती है, टाइम आता है उसे पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होता। एक माँ ऐसी है जो 7 बच्चों को भी
सपोज पिता काल कर गए हैं, घर में बर्तन भी धोएगी, कपड़े भी धोएगी, सिलाई भी करेगी, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाएगी। किस लिए? कि मेरे बच्चे भूखे ना सो। अपने मुख का निवाला निकाल के भी अपने बच्चों को देगी कि चलो ये खा ले। मगर विचार करना है, जो इतना कष्ट सह सकती है, परमात्मा के समान जो हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो विचार करना है उस माँ का ख्याल रखना किसका कर्तव्य? किसका कर्तव्य? बहुत बार क्या होता है, प्यार बटने लग जाता है ना। लिखने वाले ने लिखा है, वाह रे ज़माने तेरी हद हो गई, वाह रे ज़माने तेरी हद हो गई, बीवी के आगे माँ रद्द हो गई, बीवी के आगे माँ। मगर ध्यान देना है, हमेशा हम ये नहीं कहते कि माँ हमेशा ठीक होती होगी। हो सकता है उसकी नेचर बहू के साथ नहीं मिल रही, मगर वहाँ पर ये ख्याल रखना है, एक माँ है जो तुम्हें दुनिया में लाई है, एक माँ है जो तुम्हें दुनिया में लाई है, और एक पत्नी है जो सारा संसार छोड़ करके तुम्हारे पास आई। अब बैलेंस तो खुद बनाना पड़ेगा ना, कि किस तरीके से मैनेज करना। भले कुछ भी बोलते हैं, मगर फिर भी एक टैग तो उनके पास है ना, वो माता पिता। वो कौन है? माता पिता। इसलिए भगवान का तो पहला ही भगवान की इंट्रोडक्शन देने के लिए पहला ही टाइटल कौन सा दिया भगवान को? भगवान खेदज्ञ थे, भगवान पीड़ा को जानते थे, किसी को पीड़ा पहुंचाते नहीं थे। क्योंकि शास्त्र में आता है, एवं हु नाणीणं सारं जंग हिंसई किंचन। अर्थात ज्ञानी होने का सार क्या है? कि वो किसी को पीड़ा ना पहुंचाए। यदि नॉलेज तो है कि उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, मगर फिर भी तकलीफ पे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, तो फिर वो व्यक्ति उस तीर्थंकर परमात्मा जो खेदज्ञ थे उनको अच्छे से समझ नहीं पाया, उनके मार्ग पर अभी कदम बढ़ा नहीं पाया। और लिखा है, जिसने माता पिता की सेवा की, सेवा का मतलब सिर्फ स्नान करवा देना, भोजन करवा देना, दवाई ला देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें धर्म के साथ जोड़े रखना, उनके मन में समाधि भाव पैदा करके रखना, कि वो आरत ध्यान ना करे, वो तड़प तड़प के ना मरे, बल्कि उन्हें अपने कर्मों के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर पूर्णतया विश्वास आ जाए। आप यदि अपने माता पिता को धर्म के साथ जोड़ करके उन्हें समाधि पहुंचा रहे हो, तो ठाणव्य सूत्र में तो आता है कि माता पिता का किया हुआ जो दिया हुआ जो ऋण है, वैसे तो व्यक्ति ऋण नहीं हो सकता, मगर हाँ, यदि आप उन्हें धर्म के साथ जोड़ करके उनकी सदगति में सहयोगी बनते हो, तो आप उनके ऋण से ऋण हो सकते हो। ये भगवान ने गारंटी दी है कि आप उनके ऋण से, कर्जे से ऋण हो सकते। मगर यदि वो हाय तौबा कर रहे हैं, आरत ध्यान कर रहे हैं, समाधि भाव नहीं आ रहा, तो ध्यान देना कहीं ना कहीं आपका भी उसमें निमित्त योगदान है। इसलिए अपनी ओर से उनकी पीड़ा का कारण नहीं बन। लिखा तो है के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस दिया मावा, के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस, के सब दुख जार लैंदिया पार देंदिया ने ठंडिया छावा, के सब दुख जार लैंदिया पार देंदिया ने ठंडिया, के कर जाए मांदा ना सर दे के भी कर जाना लैंदा, के कर जाए मांदा ना सर दे के भी कर
को आयो मुनि प्रभास है कहंदा के रब पावे नयो दिसदा माहे रब दा असल परछावा के रब पावे नयो दिसदा माहे रब दा असल पर के दूध नाल पुत पाल के फिर पानो तरस ना अपने ले सुख मंगदी वेख बच्चे आदे सुख सुखी होवे ना अपने ले सुख मंगदी वेख बच्चे आदे सुख सुखी होवे के पुत जदो पुछदा नयो बैठे लुक लुक दुनिया तो रोवे के पुत जदो पुछदा नयो बैठे लुक लुक दुनिया ओ बैठे बैठे इंज सोचदे पुत पुछता मैं दिल दी सुनावा ओ बैठे बैठे इंज सोचदे पुत पुछता मैं दिल दी सुनावा के दूध नाल पुत पाल के फिर पानी नो तरस। विचार करो, आज अपने बड़ों की प्रॉब्लम का एहसास नहीं होता है, मगर जब आप बड़े हो जाओगे तो उस प्रॉब्लम को जब फेस करोगे तब एहसास तो। एक लड़का आया, कहने लगा महाराज जी मेरी घरवाली ना ऑपरेशन थिएटर में भी लेकर के उसे गए, बहुत वेदना है उसे, डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया। कहने लगा महाराज साहब अभी घरवाली पूरी तरह से ठीक है। मैंने कहा चलो वो तो अच्छी हो जाएगी, मगर तुम विचार करो ना, तुम अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हो, तुम जरा विचार करो जब तुम्हारी डिलीवरी हुई होगी तो तुम्हारी माँ ने कितना कष्ट सहा होगा। आज तो अपनी पत्नी वाली वेदना तो तुम्हें अंडरस्टैंड हो रही है, मगर जब उस माँ ने वो कष्ट सहा होगा उसकी ओर तो ध्यान जा ही नहीं रहा। तो भगवान का पहला ही सिद्धांत है, खेद को समझो, दूसरों की असुविधा का ध्यान रखो कि मेरे कारण उन्हें किसी तरह की असुविधा ना। अब खेदज्ञ का मतलब सिर्फ किसी को जान से ही मार करके पीड़ा पहुंचाना नहीं है, किसी को मेंटली हरास करते हैं, किसी को ऐसे शब्द बोल करके हम एम्बैरेसिंग फील करवाते हैं कि वो व्यक्ति रोने लग जाए, या उस व्यक्ति को इग्नोर करने लग जाते हैं, ये भी तो हिंसा है। सिर्फ चाकू छुरी पिस्टल उठा करके किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि मन से किसी का अशुभ सोचना भी हिंसा है। क्योंकि मन से जब आप अच्छा सोचते हैं तो वो भी शस्त्र की तरह सामने वाले की सुरक्षा प्रोटेक्शन करता है, और मन के द्वारा जब आप किसी का बुरा सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, तो आपके जो चिंतन है वो शस्त्र का काम करके सामने वाले का नुकसान करने वाला बन जाता है। तो भगवान खेदज्ञ थे, भगवान ने दुख को समझा, दुख के कारण को समझा। जरा और गहराई में चले तो भगवान ने देखा दुनिया में 4 तरह के दुख है। कितने तरह के? जन्मं दुःखं, जरा दुःखं, रोगाय मरणाय, अहो दुःखो हु संसारो जन्मति संति जंतुणो। भगवान ने देखा जन्मना भी दुख रूप है, जन्म लेना भी क्या है? दुख रूप है ना।
शास्त्रों में आता है जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस बच्चे को जब बाहर की हवा का संस्पर्श होता है तो उसे इतनी असह्य वेदना होती है जैसे मानो एक व्यक्ति के सपोज हाथ पे गरम गरम तेल पड़ जाए, फफोला पड़ जाए, बॉयल बन जाए, कोई चमड़ी खींच दे और फिर वहाँ पर हवा की चुभन जो होती है ना उससे भी कई गुना ज़्यादा उस न्यू बॉर्न बच्चे को होती है। और जो 9.25 महीने माँ के गर्भ में रहा है उसकी वेदना अलग। अब विचार करना है, माँ को भी वेदना है और बच्चे को भी वेदना है। और जो इस जन्म की श्रृंखला की पुनः जन्म लेना ही ना पड़े ऐसा कोई शुभ कर्म करता है, ऐसी साधना करता है तो वो उस माँ के भी दुख को देने वाला नहीं बनता और अपने दुख को भी मिटाने वाला बन जाता है। तो पहला जन्मं दुखम, दूसरा जरा दुखम। बुढ़ापा भी क्या है? बुढ़ापा भी दुख में है। अर्थात बुढ़ापा मतलब स्वतंत्रता के बाद परतंत्रता। आजादी के बाद गुलामी का नाम क्या है? बुढ़ापा। जो कुछ खाना पीना देना लेना वो सारी चीजें पहले तक तो अपनी इच्छा से होती थी, मगर वृद्धावस्था आते ही शंकराचार्य जी ने लिखा है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चति आशापिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या लिखा? अंग गलने लग जाते हैं। गलने लग जाते हैं मतलब शरीर में वो जान ढीला पड़ गया ना शरीर। अंगम गलितम पलितम मुंडम। पलितम मुंडम सिर के बाल सफेद होने लग पड़े। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम। मुंह में कोई दांत नहीं रहता, दांत भी क्या हो गए? झड़ गए। बूढ़ा हो गया, हाथ अब लाठी पे टिक गया, लाठी लेकर के चलता है। मगर कहा इस कंडीशन में भी उस व्यक्ति की इच्छा खत्म नहीं होती। वो जितना बूढ़ा हुआ है ना उसकी तृष्णा, उसकी कामना, उसकी लालसा वो भी उतनी एक्सपीरियंस वाली हो गई। अब उसको सब पता है ये इच्छा कैसे पूरी हो सकती है, ये कामना कैसे पूरी हो सकती है। मगर भगवान ने कहा बुढ़ापा भी दुखदायी है। किन लोगों का? जिन्होंने धर्म नहीं किया। पूज्य आचार्य भगवंत श्री आत्मा राम जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा गुरुदेव एक प्रश्न मुझे ना बार बार अंदर से कचोटता है कि संत बूढ़ा होने लगता है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। संत बूढ़ा होने लगता है तो उसकी वैल्यू, अब छोटे संत यदि मंगल पाठ भी देना तो भी क्या कहते हैं, बड़े महाराज जी से सुनना है, बड़े महाराज जी बस ऐसे भी कर देना तो हमें संतोष होगा कि हमारा यहाँ तक आना सफल हो। साधु बूढ़ा होता है तो उसकी कदर बढ़ जाती है, मगर घर का गृहस्थी बूढ़ा होता है तो उसकी कदर, उसको पूछते नहीं, वो बोलता है भाई ऐसा कर लो, कहते हैं आप चुप करो, आपको क्या पता जमाना कैसे चल रहा है, अब हम देखेंगे कहाँ पर कितना देना, क्या लेना क्या नहीं देना। मगर आचार्य जी महाराज कहने लगे बस इतना ही प्रश्न है। कहने लगे देखो दुनिया में जिसके पास जितना पैसा होता है उसको लोग उतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, इज्जत देते हैं। तो जिस व्यक्ति ने कमाया ज़्यादा हो, सपोज करो ना उसने 1000 रुपया कमाया, 100 रुपया उसमें से उसका सपोज लग भी गया तो 900 रुपया तो क्या कर लिया उसने, बचा लिया। और एक व्यक्ति ऐसा है उसने 1000 रुपया उड़ा दिया और 100 रुपया कमा लिया। कितना उड़ा दिया? 900 रुपए तो उड़ा दिए और 100 रुपए बचा दिए। और कई बार तो ऐसा कि 1 रुपया भी नहीं बचाया। और जब उसके पल्ले कुछ नहीं रहता तो उसे कोई पूछता
घर में भी तो जब जब सर्दियां हो, यदि घर वाला कुछ फैक्ट्री में सीजन चल रहा है, बताता है कि आज इतनी पेमेंट लेकर के आओ, घर वाले भी कहती बड़े लेट हो गए, मैं अभी केसर वाला दूध बना के देती हूँ, पिस्ते डाल करके देती हूँ। मगर जब देखता है कि इस इतनी कदर हो रही है, मगर जब कभी थैला खाली आने लग जाए, 10 दिन 15 दिन उसकी शॉपिंग पेंडिंग पड़ी है, किट्टी डाल रखी है, वहाँ पर पैसा नहीं भेज पा रही है, कहीं घूमने जाना है, ज्वेलरी लेनी, पैसा नहीं आ रहा, तो ऐसे टाइम में विचार करना कि जिसे आपके थैले के प्रति बड़ा प्यार था ना, जब थैले में कुछ नहीं होता फिर वो कदर भी, फिर कहती है दूध पड़ा है गर्म करके पी लो, मैंने भी सोना है, दिन से थकी हुई। अब विचार करो कि दुनिया में रिश्ते किसके किसके कर रहे हो तो आगे से कुछ ना कुछ मिल रहा है। आचार्य भगवंत कहने लगे, जब तक गृहस्थी सोचता है ये मैंने किया, मगर धर्म कुछ नहीं कर रहा, पुण्य कुछ नहीं कर रहा, वो पुराना तो निकाल रहा है जो इन्वेस्ट किया हुआ है पुण्य कर, मगर नया डिपॉजिट नया कुछ नहीं जोड़ रहा, तो टाइम आने पे क्या होता है, जो इकट्ठा किया हुआ है वो खाली होने लग जाता है। जब खाली होने लग जाता है तो उसे कोई पूछने वाला है। और संत का जीवन है तो पूरी तरह से हम ये मानने कि उसकी जिंदगी में पूरी तरह से निर्दोषता नहीं भी है, मगर कमाई तो ज्यादा है। यदि कहीं दोष लगते हैं तो 100 रुपए से उसका तो साधना करेगा ना, मगर कमाता कितना है, कमाई ज्यादा है और कभी थोड़ा बहुत कोई घाटा बढ़ता है बहुत हो, और जिसके पास सरप्लस ज़्यादा होता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है, फिर उसको पूछने वाले भी, तो संतों के पास पैसा तो नहीं है मगर उनके पास धर्म की पूंजी बहुत है, साधना की पूंजी बहुत है। इसलिए क्या कहा कि संतों की कदर क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने धर्म की कदर की। गृहस्थी की कदर क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने धर्म की कदर। आज कितना भी कमा लो, कितना हम सुनते हैं, और रेमंड वाले का आया था ना पहले कुछ साल पहले कि इतने करोड़ों की मलकियत थी, मगर उसके बेटे ने क्या कर दिया, सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। अब विचार करना है, भगवान कह रहे हैं कि ये जन्मना भी दुख रूप है और वृद्धावस्था भी दुख रूप है, मगर वृद्धा अवस्था किन लोगों के दुख रूप है, जिन्होंने जवानी में रहते धर्म नहीं किया, जिन्होंने सीजन रहते कुछ कमाया नहीं है ना, तो ऑफ सीजन में उनको खाने के लाले पड़ते हैं, मगर जिन्होंने सीजन रहते मेहनत की है, दिन रात एक किया है, फिर उनको यदि सीजन ऑफ भी हो जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जन्मना भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, मरना भी क्या है, मरना भी तो दुख रूप है। इतना कुछ कमाते हैं, एक बहन आई, बेटा उनको गाड़ी में लेकर आया गुरुजी के पास, हम बद्दी के पास थे, नालागढ़ के पास, तो बेटा कहने लगा महाराज मदर का अब कैंसर लगभग 4th स्टेज में आ गया, और ये शाम को हम सब बैठ करके भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, सारा परिवार इनके पास बैठता है, मगर ये बैठे बैठे एकदम रोने लग जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा समझाओ कि इस तरह से रोया ना करे, इस कारण हमारा मन भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जब उन्हें समझाया गुरुदेव ने, तो कहने लगे गुरुदेव मेरे को तो बस इस बात का हो जाता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार, इतना मेरे पास इतना सुख है, इतने मेरे बच्चे मेरी सेवा कर रहे हैं, इतने मेरे छोटे छोटे पोते हैं, मैंने इनको बड़े होते नहीं देख पाऊंगी, पता नहीं अब जिंदगी के दिन कितने हैं, सब कुछ मेरे से छिन जाएगा। बस ये सोच करके मैं क्या हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। अर्थात मृत्यु भी तो एक टॉर्चर है, इतना कमाया मगर सब कुछ छोड़ करके जाना। तो भगवान ने कहा मरना भी दुख रूप है, मरना भी किसके समान है, दुख के समान है। और लास्ट वाला दुख है रोगों का। कौन सा दुख? और भगवान ने जब दुनिया के समस्त दुखों को देखा तो भगवान ने कहा कि ये दुनिया दुखी तो है, मगर दुख को मिटाने का सही प्रयोग नहीं कर रही। दुख बहुत है मगर दुख को बढ़ाने के लिए तो मेहनत की जा रही है, मगर दुख को कम करने के लिए मेहनत नहीं की जा रही।
अब विचार करो, जो खेदज्ञ होगा, जो दूसरों के दुख को, तकलीफ को समझने वाला होगा, वो किसी को तकलीफ देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसे तकलीफ देने से मेरा कर्म ऐसा डिपॉजिट होगा कि आने वाले टाइम में मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुझे किसी की जिंदगी में तकलीफ पहुंचानी नहीं। अब छोटी सी घटना आती है मैतारे मुनि जी की। नाम सुना है मैतारे मुनि जी का? आप सबका ध्यान घड़ी की ओर जा रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा बता दूं, आज गुरुदेव की तबीयत पूरी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा फीवर है और कुछ हुम्मस गर्मी के कारण अस्वस्थ थे। ठीक हो जाएंगे, हम सबको दर्शन भी देंगे, मंगल पाठ का प्रवचन भी प्रदान करेंगे। तो बड़े धैर्य के साथ अपने इस विषय पर सभी जुड़े रहेंगे। तो भगवान के पास जब कभी प्रश्न आता कि दुखी आत्मा क्यों है, सिंपल आंसर, दुख का कारण अशुभ कर्म। और मैतारे मुनि राज्य की जिंदगी में भी कष्ट आया, वो तो अपने मांस खमन का पारना है, गोचरी के लिए आए हैं। वो सुनार जिसने राजा के लिए सोने के यव बनाए हैं, यव मतलब जो, वो बना करके उसने रखे हैं और संत पारने के लिए खड़े हैं। और वो अंदर घर की और एकदम गया कि अच्छा मैं देखता हूँ अंदर जा करके, मगर इतने में एक मुर्गे ने क्या कर लिया, उन जौ को, सोने के यवों को निगल लिया इधर से। संत खड़े हैं, देख रहे हैं, वो स्वर्णकार लौटा, जैसे दृष्टि पड़ी और यहाँ पर तो वो दिखाई नहीं दे रहे। संतों से पूछा कि यहाँ पर सोने की यव थे, कहाँ है? वो क्या कहने लगे, कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि जो सच है वो बोलने लायक नहीं। जो सच है वो, कई बार जो सच है वो भी सावध्य हो जाता है, जो सच है वो भी पापकारी हो जाता है। कैसे? क्योंकि यदि वो बता दें कि इसने खाए हैं, तो उसकी गर्दन अभी मरोड़ करके, मार करके वो यव निकाल दिया जाए। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 10 बार पूछा, कोई आंसर नहीं। मारा पीटा उन्हें कि तेरे को क्या इतनी समझ नहीं आ रही? फिर भी वो कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो इतना गुस्सा आया कि वो गीला चमड़ा उनके मस्तक पे बांध करके धूप में खड़े कर दिए। किस लिए खड़े कर दिया? कि जैसे ही वो चमड़ा सूखने लगेगा, आंतड़ियां सिर की, ब्रेन की नर्व्स बाहर की ओर आने लगेंगी, ये दुखी होगा तो सच उगल देगा। मगर उन्होंने क्या सोचा कि मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। खेदज्ञ थे ना, खेद को जानते थे, दीर्घ दृष्टा थे, भविष्य में भी इसके ऊपर वो कष्ट ना आए, चुप रहे। और वहां से काल करके आराधक हो गए, कर्म काटे। मगर जो व्यक्ति सिर्फ अपनी तकलीफ को तो बड़ी समझता है, दूसरों की तकलीफ को तकलीफ ही नहीं समझता, तो भगवान कहते हैं वो तरेगा कैसे? वो व्यक्ति तरेगा कैसे? तो भगवान का पहला सिद्धांत, भगवान की पहली पहचान कि भगवान खेदज्ञ थे, भगवान दुनिया के दुख को जानने वाले थे, समझने वाले थे, पीड़ा को समझ करके दूर करने वाले थे। अब विचार करें, जो खेदज्ञ होगा वो करुणाशील होगा। जो दूसरे की पीड़ा को देखता है ना, तो उसके हृदय में करुणा भी आती है, द्रवित भी हो जाते हैं। कहानियों में आता है, संगम ने 6 महीने भगवान को बहुत दुख दिया। आपने तो सिर्फ इतने ही सुने हैं कि भगवान को बड़े कष्ट दिए, मगर जब हम आवश्यक चूर्णी पढ़ते हैं या व्याख्याएं पढ़ते हैं, वहाँ वर्णन आता है कि उसने कैसे कैसे घोर प्रभु को अत्याचार दिए। अब विचार करना, भगवान ने किसी का भी विरोध नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। मैंने कर्म बांधा होगा, कर्म कट रहा है, मुझे शांत रहना है। मगर जब 6 महीने के बाद वो लौटने लगा, तो भगवान की आंखों से क्या सोच कर के आंसू आ गए कि ये भविष्य में इन कर्मों का जब फल भोगेगा तो इसे कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ेगा।
अब विचार करना है कि पीड़ा से मुक्त होने के लिए जो हमें पीड़ा मिल रही है वो मेरे कर्म का उदय भाव है, मुझे शांति रखनी है। और किसी की पीड़ा उदय में लाने के लिए मुझे निमित्त नहीं बनना है। बहुत बार कह देते हैं कि महाराज मैं भी तो दूसरे का बुरा तभी करूंगा ना जब उसका खोटा कर्म उदय में आया होगा। मैं किसी का बुरा कब करूंगा? जब सामने वाले का कोई खोटा कर्म, बुरा कर्म उदय में आया होगा। अगर ध्यान देना है, उसका उदय में आया है, वो खुद भोगेगा, मगर हमें उसके बुरे कर्म की उदीर्णा में, कटवाने में उसका सहयोग उस रूप में नहीं देना कि हमें तो विलन बनना पड़े और वो हमारा पुनः शत्रु बन जाए। तो भगवान का पहला पहचान पत्र, भगवान खेदज्ञ थे। और क्या सोचना है? दिल किसे ना दुखावे ना, दिल किसे ना दो, सब विच रब वसदा, फुल हसदे रुलावे ना, सब विच रब वसदा, फुल हसदे रुलावे। भगवान चंदन बाला की पीड़ा को समझते थे, तभी तो भगवान ने कितने दिन की तपस्या थी? 5 महीने और 25 दिन की। भले भगवान ने ये अभिग्रह पहले कर लिया था, जब चंपा के ऊपर चढ़ाई नहीं हुई थी। कौशाम्बी के राजा उस शतानीक ने जब चंपा पे चढ़ाई की है, भगवान तो ऑलरेडी कौशाम्बी में ही विचरण कर रहे थे, मगर भगवान जानते थे भविष्य में ऐसा होने वाला है। और जब ऐसा होने वाला है तो एक चंदन बाला नहीं, एक वसुमती नहीं, बल्कि पता नहीं अच्छे अच्छे घरों की कितनी लड़कियां घरों में गुलामी की जंजीरों में बंधी होंगी। तो भगवान ने एक चंदन बाला की मुक्ति के लिए नहीं, पता नहीं कितनी ऐसी चंदन बालाएं होंगे जो घर घर में अच्छे अच्छे परिवारों की, आज किसी को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया, किसी को घर के काम काज में धकेल दिया गया। और चंदन बाला का, वसुमती का भाग्य कुछ उजला था कि वो धन्ना सेठ के घर में आ गए, मगर मूला सेठानी ने दुख देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब भगवान प्रतिदिन गोचरी को आते हैं, मगर भगवान को गोचरी अपने अभिग्रह, अपने नियम के अकॉर्डिंगली, भगवान ने क्या नियम धारा था कि कोई राजकुमारी हो, हाँ, बाजारों में बिकी हुई हो, पैरों में बेड़ियां हो, हाथों में हथकड़ियां हो और सिर का मुंडन हुआ हो, 3 दिन की भूखी और प्यासी हो, और हाथ में कुछ ना कुछ भोजन का सामान हो, और एक पैर दहलीज के बाहर हो और एक पैर दहलीज के अंदर हो, किसी अतिथि की इंतजार कर रही हो, और आंखों से आंसू हो और होंठों पे थोड़ी मुस्कुराहट हो। ये सिचुएशन, ये सिनेरियो यदि क्रिएट होगा तो मैं उस दिन पारणा करूंगा। और वो सीन कब मिला? जब मूला सेठानी ने किस वहम से उसे जंजीरों में बांध दिया कि ये मेरी सौत बनने के लिए तैयार हो रही है, और 3 दिन की भूखी प्यासी है। और उसको जैसे ही पिता ने, धन्ना ने बाहर निकाला है, तो क्या कहा, बेटा ये घोड़ों के लिए मैंने उड़द के ये बांकुले वो सूखने के लिए सूप में रखे हुए हैं, उबले हुए, तो अभी वही खा कर के अपना पारणा कर ले, मगर मैं तब तक किसको लेने जाता हूँ? तब तक मैं लोहार को लेने के लिए जाता हूँ। और इधर वो उस सामान को लेकर के तो खड़ी है, मगर अभी भी क्या भावना है कि द्वार पर कोई संत महात्मा पधारे, मैं उनको कुछ बहराऊं, फिर मैं कुछ ग्रहण करूं। अरे इतनी मुश्किल की घड़ी में भी उसकी भावना कोई अंतर नहीं है।
और जब भगवान द्वार पर आए हैं तो जो सारी कंडीशंस टर्म्स कंप्लीट हो जाती है। आंखों में आंसू अक्सर हम स्टोरीज में सुनते हैं, भगवान मुड़ गए, सुनते हैं ना, भगवान मुड़ गए। और भगवान जब मुड़ गए तो उसकी आंखों से क्या आने लग पड़ा, मगर जैसे भगवान पुनः लौटे तो आंखों के आंसुओं के साथ साथ होंठों पे मुस्कान। मगर जब हम इसी स्टोरी को प्राचीन ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ पर घटना ही कुछ और हो जाती है। वहाँ पर लिखा है कि उनकी आंखों में आंसू इसलिए आए, ये सोच कर के आए कि जब हम घर में थे, जब मैं चंपा नगरी में माता मृगावती के साथ थी, पिता दधि वाहन की छत्र छाया में थी, संत वहाँ भी गोचरी को आते थे, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो संत तब भी आते थे। और हम संतों को निर्दोष और बढ़िया से बढ़िया सब भोजन इत्यादि बहराते थे। मगर आज कैसी मेरी किस्मत फूट गई कि आज संतों को क्या बहराना पड़ेगा, जब खुद खाने के लिए अच्छा नहीं तो अपने गुरुओं को भी मुझे ऐसा ही बहराना पड़ेगा। मगर ये सोच कर के आंखों से आंसू आ गए। और कहते हैं भगवान के साथ रिश्तेदारी भी तो थी ना, और जब कभी कोई अपना मिलता है ना तो आंखें ऑटोमेटिकली भर भर आने लग जाती है। कई बार किसी से आपने बात ना भी की हो ना, कई दिनों से आप खामोश बैठे हो, जब लगता है कि मेरा अपना है तो उसको देखते ही आपकी आंखें भर आती है, रुक नहीं पाती। भगवान को देख करके आंखें भर भर आने लग पड़ी। तो भगवान ने देखा कि ये मेरे सारे अभिग्रह पूरे हो गए, तो भगवान सामने खड़े हैं चंदन वाला। वसुमती जी ने पूछा कि कप्पई, हे भगवान ये आपको कलपता है, यदि कलपता है तो ग्रहण कीजिए। भगवान ने दोनों हाथ आगे पसार दिए और वसुमती चंदन बाला जी ने उड़द के बांकुले भगवान के हाथों में बहराए। अब 5 दिव्य प्रकट होते हैं, बंधन टूट जाते हैं, आभूषणों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मूला से ठानी भी सुन करके वहां पहुंच जाते हैं। मगर प्रश्न आता है कि भगवान ने ऐसा अभिग्रह क्यों किया। भगवान ने अभिग्रह किया तो सोने की वो मोहरों की भी वर्षा हो गई। राजा शतानी मृगावती रानी भी खबर सुन करके वहां पर पहुंच गए कि किसे ये लाभ मिला है भगवान को आहार देने का। और जब वहां आकर के देखा, रे ये तो मेरी अपनी भांजी है, ये तो मेरी। और जब सारी घटना का पता चला कि ये बाजारों में बिकी मेरी बहन की बेटी और इस कंडीशन में थी, तो बड़ा अफसोस भी हुआ। और तब ख्याल आया, पता नहीं अच्छे अच्छे घरों की कितनी लड़कियां ऐसे घरों में बंदी बनकर के रह रही होंगी। मानो भगवान ने एक चंदन बाला नहीं, कितनी चंदन बालाओं के दुख को जान करके खुद को तपाने के लिए तपस्या में चले गए। तो भगवान खेदज्ञ थे। भगवान कैसे थे? खेदज्ञ थे। तो भगवान की खेतज्ञता। और दूसरा मीनिंग है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र बोलते हैं खेत को। किसको बोलते हैं? किसे? खेत को। और खेत में आप चाहो तो बबूल भी बो सकते हो, और आप चाहो तो आम भी बो सकते हो। तो भगवान खेत को जानने वाले थे। खेत का मतलब आत्मा। खेत का मतलब भगवान हर आत्मा को जानने वाले थे। निश्चय की दृष्टि से भी, व्यवहार की दृष्टि से भी भगवान जानते थे कि अच्छा शुभ कर्म का बीज बोओगे तो अच्छे मधुर फल खाने को मिलेंगे, और बुरे कर्म बोओगे तो बुरे फल भोगने पड़े। और यदि ये दोनों तरह के बीज इस भूमि से निकल जाए तो आत्मा आत्म रूप में आ जाए। अर्थात भगवान आत्मा को जानने वाले थे। किसको जानने वाले? जो आत्मा को जानता है उसे भी खेयन्नय, उसे भी क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट है क्षेत्र, आकाश को भी बोलते हैं, स्पेस को भी बोलते हैं।
और भगवान जब मेडिटेशन करते थे तो भगवान की उन साधनाओं का वर्णन आता है कि पूरब दिशा की ओर खड़े होकर के आकाश की ओर निहारते हुए ध्यान कर रहे हैं, कभी दक्षिण की ओर, कभी पश्चिम की ओर, कभी उत्तर की ओर, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, अर्थात अलग अलग स्पेस की ओर ध्यान लगा करके प्रभु साधना करते थे। तो भगवान लोक और अलोक को देखने वाले थे। लोक का मतलब जहाँ पर जीव की पुद्गल की गति है उसे लोक बोलते हैं, और जहाँ जीव और पुद्गल की नॉन लिविंग चीजों की मूवमेंट्स नहीं है उसे अलोक बोलते हैं। तो भगवान इस स्पेस को, आकाश को जानने वाले थे। आज के तो जितने भी साइंटिस्ट हैं या एस्ट्रोनॉट्स हैं, या हम सुनते हैं कल्पना चावला या कुछ और मिसाइल भेजी वहां पर ये देख करके आए, तो भगवान आर्य सुधर्मा स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भगवान बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। भगवान स्पेस को जानने वाले थे, स्पेस में होने वाली हर हलचल को जानने वाले थे, और उस स्पेस में रहने वाले हर प्राणी को जानने वाले थे। ये यहाँ पर क्यों है, कितनी देर के लिए है, कब तक रहेगा, अर्थात जितने भी तारा मंडल है, गैलेक्सीज है, सूर्य है, चंद्र है, उन सबको जानने वाले थे। कौन? भगवान। इसलिए फर्स्ट शब्द क्या दिया, खेयन्नये से कुशले महेशी। पहला भगवान खेदज्ञ थे, दूसरा भगवान क्षेत्रज्ञ आत्मा को जानने वाले थे, तीसरा आत्मा के साथ साथ भगवान इस ब्रह्मांड को भी जानने वाले थे। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने, उन जैसा बनने। आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा जी से पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को के उन जैसा बनने की मन में जिज्ञासा सुन सुधर्मा स्वामी जी फरमाए, आयुष्मन जम्बो प्रभु खेदज्ञ कहलाए, जिज्ञासा सुन सुधर्मा स्वामी जी फरमाए, आयुष्मन जम्बो प्रभु खेदज्ञ कहलाए, निज आत्मवत पर पीड़ा को जानने वाले, आत्मरूपी खेत को पहचानने, लोक अलोक को केवल ज्ञान से जो जाने, लोक अलोक को केवल ज्ञान से उन जैसा बनने की मन में भी हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में, उन जैसा बनने के मन में। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ आज का व्याख्यान थोड़ा सा लेंथी, एक ही बंदे को झेलना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, मगर फिर भी आपने जिन वाणी का बहुत आनंद भाव के साथ लाभ लिया, गुरुदेव आज ही स्वस्थ हो जाए और कल हम सबको यहाँ पधार करके कृपा फरमाए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के पच्चखान, आज जिनके एक आश्रम के पच्चखान हो, गुरुदेव कृपा करेंगे।